जिंदगी भाग 18। अगले दिन जब सिद्धांत वापस आया तो कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। शिल्पा भी थोड़ी मायूस थी और सिद्ध के पूछने पर उसने ठीक से जवाब नहीं दी तो सिद्ध का माथा ठनका। उसे जानना था कि कुछ गड़बड़ हुआ नाटक में या सब ठीक था। उसने जाकर अरमान को पकड़ा। अरे हीरो, जरा इधर सुन। अरमान ने उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए जवाब दिया, मेरा कोई नाम भी है? सिद्ध ने हंसते हुए कहा, हाँ, अरमान मलिक। पर उस दिन तू ही शिल्पा का हीरो था ना? अरमान ने उसे घूर कर देखा और कहा, शिल्पा का नहीं, हीर का रांझा बना था। सिद्धांत एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, थैंक गॉड, तो तू ही बना था रांझा। मुझे तो लग रहा था कुछ गड़बड़ ना हुआ हो। अरमान ने थोड़े गुस्से से कहा, तू जानता है सब ठीक हुआ होगा क्योंकि सारा कॉलेज इस बारे में बात कर रहा है। सिद्ध हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर मुझे तुझसे जानना है। शिल्पा ठीक से बात नहीं करती। तमन्ना तो मुझे देखते ही अपनी भौहें चढ़ा लेती है। तू बता, सब ठीक था ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी? अरमान थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, तमन बहुत रो रही थी। तू इस तरह अचानक गायब हो गया तो वह डर गई थी और शायद शिल्पा इसी वजह से मेरे साथ एक्टिंग करने को राजी हो गई। पर उसे शायद अच्छा नहीं लगा और तब से वह मुझसे बात नहीं कर रही। सिद्ध ने अचानक पूछा, क्यों? शिल्पा को अच्छा क्यों नहीं लगा? तूने कुछ गड़बड़ किया था क्या? कहीं रांझा बनकर शिल्पा को किस विस? पर उसके पहले ही अरमान उसके पीठ पर धौल जमाते हुए बोला, तेरी सोच बहुत गंदी है सिद्ध, ये सब तू करता होगा। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। सिद्ध हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ, ये भी है। फिर मन ही मन बड़बड़ाया, अगर मेरे जैसा होता तो अब तक मंजिल तक पहुँच चुका होता। अरमान सुनने की कोशिश करता हुआ बोला, क्या बड़बड़ा रहा है? सिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस यही बड़बड़ा रहा था कि तू कोई काम का नहीं है। अरमान ने अचकचा कर उसे देखते हुए कहा, अब मैंने क्या किया? सिद्ध बोला, वही तो, तूने कुछ किया क्यों नहीं? अरे यार, मुझे पता है तू शिल्पा को पसंद करता है। इतना सुनते ही अरमान की आंखें चमक उठी, पर वो तुरंत उसे छुपाता हुआ बोला, ऐसा कुछ नहीं। सिद्ध अपनी बातों पर जोर देता हुआ बोला, ऐसा ही है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तू उसे चाहता है। अरमान घबराते हुए बोला, तू अब मार खाएगा मुझसे। सिद्ध बेजार सा मुंह बनाता हुआ बोला, यही मुश्किल है तुम लोगों के साथ। सच बात कहो तो हजम नहीं होती। मेरी कसम खा तू शिल्पा को नहीं चाहता। अरमान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पर शिल्पा शायद मुझे पसंद नहीं करती। सिद्ध ने लापरवाही के साथ कहा, ऐसा नहीं है, वह तुझे पसंद करती है, बहुत पसंद करती है, पर बहुत ज्यादा शर्माती है वो, इसलिए कह नहीं पाती। इसलिए तो मैंने सोचा तुम दोनों प्ले के बहाने थोड़ा करीब आओगे तो शायद वह तुमसे दिल की बात कह डाले। अरमान मायूसी के साथ बोला, वह तो मुझसे और दूर चली गई। आजकल देखते ही कुछ बहाने से मेरे सामने से चली जाती है। सिद्ध ने उसे आश्वासन देता हुआ बोला, ठंड रख यार, दुखी मत हो। वह पहले किसी लड़के से इतना नहीं मिली न, और छोटे शहर से है। उसकी मेंटालिटी इतनी मॉडर्न नहीं है। अरमान ने उसकी बात काटते हुए बोला, ऐसा मत बोल, वह इस दुनिया की बेस्ट लड़की है। जो लड़की बात बात पर आई लव यू कह के लड़कों से चिपकती है वो मुझे पसंद नहीं। सिद्ध हो करके हंस पड़ा, फिर बोला, मुझे पता है वह तेरे पसंद जैसी है, पर यार, ये बात तो उसे भी पता चलना चाहिए। किसी तीसरे को तुम दोनों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए ना। वो तो बात ऐसी हो जाएगी, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरमान ने सर हिलाते हुए कहा, पर मुझे डर है कहीं वो नाराज ना हो जाए। देख सिद्ध, शिल्पा आने के बाद मेरी खुशी लौट आई है। मैं जब उसके साथ या वो मेरे आसपास भी होती है तो मैं अपने जीवन के सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ। मैं इसी से खुश हूँ।
मैं नहीं चाहता वह मुझसे नाराज होकर दूर चली जाए। फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। सिद्ध ने पूछा, तो अब तूने क्या सोचा है? अरमान की स्वप्नीली आंखें झिलमिला उठी। उसने धीरे से कहा, इंतजार। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह खुद आकर हाँ ना कहे, चाहे तो सारी जिंदगी इंतजार करना पड़े। सिद्ध उसकी ओर देखते हुए बड़बड़ाया, ये तो गया काम से, सचमुच रांझा बन गया है ये। कुछ देर बाद अरमान तो वहां से चला गया, पर सिद्ध सोच में पड़ गया। ये तो नई मुसीबत हो गई। अरमान इंतजार करेगा और शिल्पा खुद कभी हाँ कहने से रही तो अब? उसके दिमाग ने कहा, सोच सिद्ध, सोच, कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। अपने दिमाग पर जोर डाल। वह बेचैनी के साथ वहां चहलकदमी करने लगा और अचानक किसी के साथ टकराया। वह गिरने ही वाली थी कि सिद्ध की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। कुछ क्षण दोनों खामोश हो गए, पर अगले ही पल तमन्ना खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं खुद खड़ी हो सकती हूँ। सिद्ध बोला, सॉरी, पर अगर मैं नहीं पकड़ता तो तुम गिर जाती। तमन्ना उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तम मत कहना, मेरा नाम तमन्ना है, और मुझसे बात करने की जुर्रत कैसे की तुमने? सिद्ध ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, अब मैंने क्या किया? तमन्ना गुस्से से बोली, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। अगर भाई ना होते तो? सिद्ध उसकी बात काटते हुए बोला, वही तो, अगर अरमान नहीं होता तो मैं इस तरह गायब भी नहीं होता। तमन्ना उसे देखते हुए बोली, क्या मतलब? सिद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अरमान शिल्पा को पसंद करता है, इसलिए मैंने सोचा था अरमान रांझा बन जाए, पर शिल्पा ने मना कर दिया तो मैंने अरमान को अपने साथ रखा, और मुझे डायलॉग सिखाते हुए उसने सारे डायलॉग खुद याद कर लिए। तो मैं प्ले के दिन गायब हो गया, अरमान को चांस देने के लिए। तमन्ना उसे शक की नजरों से देखते हुए बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सिद्ध ने सर हिलाते हुए कहा, पहली बात कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हें बताता तो अगर गलती से भी शिल्पा को इसकी भनक पड़ती तो वो पहले ही नाटक में हिस्सा लेने से मना कर देती। दूसरी बात, तुम्हें बताता तो तुम घबरा कर इतना रोना धोना नहीं करती और शिल्पा का दिल नहीं पिघलता। तमन्ना ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसे देखती रही। अचानक सिद्ध पैर घुटनों से मोड़कर जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोलने लगा, मैंने जो किया आपके भाई के लिए किया महारानी जी, वो बहुत खुश हैं, तो मेरी फांसी की सजा माफ करें, मुझे जल्लादों से डर लगता है। उसकी इस नौटंकी पर तमन्ना हंस पड़ी। सिद्ध बहुत दिनों बाद उसे इस तरह हंसते देख रहा था। तमन्ना अपना हंसी रोककर बोली, चलो माफ किया, बस इसलिए कि भाई सच में बहुत खुश हैं। एक ताजगी आ गई है भाई के चेहरे पर, और भाई ने फिर से गुनगुनाना शुरू किया है। कल तो अपना पुराना गिटार भी झाड़ पोंछ कर साफ कर रहे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। लगता था कोई सुहाना सपना देख रहे हैं। सिद्ध भी मुस्कुराने लगा उसकी बातों को सुनकर और मन में सोचा, तुम्हें पता ही नहीं जान, मैं भी तुम्हें देखकर ऐसे ही सपनों में खो जाता हूँ। उसने सुना तमन्ना थोड़े उदासी भरे स्वर में कह रही थी, पर शिल्पा का पता नहीं, कुछ अजीब ही है वो। सिद्ध उसे आश्वास देते हुए बोला, ऐसा नहीं है वो बहुत शर्मीली है, और मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तमन्ना उसकी बात पर मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा और चली गई, और सिद्ध ने ख्याल किया पहली बात उसने कहने पर नाराजगी नहीं जताई। क्रमशः